मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का क्लास से पहले ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनका जो भूगोल का सिलेबस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी उपलब्धि को एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लिखित जो होता है आप लोगों का 70 नंबर का और 30 अंक का जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। यानी प्रैक्टिकल है कौन, जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। तो डिस्टेंस में अगर बढ़ा जाएगा अगर आगे, तो देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या है, सिलेबस किस अकॉर्डिंग से बनाया गया है इसमें, तो सिलेबस बहुत मायने रखता है। देखिए, खंड क में देखा गया भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हैं ये आपका खंड का है। और इकाई फर्स्ट में अगर हम लोग देखा जाए तो भूगोल एक विषय के रूप में, तो भूगोल एक विषय के रूप में देखा जाए तो भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं क्या क्या हैं और भौतिक भूगोल एवं इसका क्या महत्व है, इस पूरे को हम लोग एकदम अच्छे से इसका पूरा स्टडी करेंगे। देखिए, जब यहाँ पर भूगोल की बात समाप्त होती है, भूगोल अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलता है ना भूगोल मतलब पृथ्वी गोल, तो जाहिर सी बात है भूगोल के बाद तुरंत पृथ्वी की ही बात होगी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर इकाई 2 में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी की बात की गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी पृथ्वी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, महासागर एवं उपमहाद्वीपों का वितरण। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण। ये जो महत्वपूर्ण रूप से 2, 3 और 4 जो है ये आपका इकाई 2 में शामिल किया गया है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो सिद्धांत हैं, बाकी जो बातें होती हैं पृथ्वी का, देखिए आंतरिक संरचना में देखा जाए तो भूगर्भ की जानकारी के साधन हो गया, प्रत्यक्ष स्रोत हो गया, अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप तरंगे क्या होती हैं, भूकंप के प्रकार व प्रभाव क्या होते हैं, पृथ्वी की संरचना क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होता है, वो किस प्रकार से निर्मित होता है, इन सभी का पूरा बारीकी के साथ अध्ययन किया जाएगा। और महासागर के अंतर्गत अगर जब पढ़ेंगे आप महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो उनके अंतर्गत जो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, या जो तरह की आपदाएं देखने को मिलती हैं, उन सभी का पूरा अध्ययन किया जाएगा। देखिए, 5वां जो महत्वपूर्ण भाग इसमें शामिल किया गया इकाई 3 में देखा जाए भू आकृतियों में, तो भू प्राकृतिक आपदाएं हो गई, भू आकृतिक तथा उनका विकास। यानी यहाँ पर प्रवाहित जल हो गया, भौम जल, हिमनद, तरंग धाराएं, पवने तथा अपर्ण स्थल निक्षेपित स्थल रूप में, तो ये अपरदित हो गई बातें। देखिए, अब जलवायु देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकाई 4 में, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इकाई 4 में अगर देखा जाए तो वायुमंडल में क्या है, 7वां चैप्टर आप लोग का शामिल किया गया इकाई 4 में, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। 8वां जो आप लोग का है सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान। सौर विकिरण के अंतर्गत जो होगा मुख्य रूप से बातें जो जितने भी उसमें टॉपिक होंगे उन सभी को देखिए। टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर वाइज भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब उसके अंदर क्या क्या टॉपिक को आपको पढ़नी है, ठीक है ना। ये आपको जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस जो है डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना डिस्टेंस। तो इस पूरे को एकदम अच्छे से दोहराइए और बार बार दोहराइए इसको। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, देखिए ये डिस्टेंस आपका 9वां चैप्टर हो जाएगा। वायुमंडल में जल, वाष्पीकरण तथा संघनन क्या होता है, ओस हो गया, पाला हो गया, धुंध हो गया, कोहरा एवं मेघ क्या होता है, वर्षा के प्रकार या विश्व वितरण, इन सभी को हम लोग को पढ़ना है वायुमंडल में जल में। विश्व का जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस ये टॉपिक है। विश्व का जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ब्लैक होल हो गया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए आने वाले समय के जो है ये सभी इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझना पड़ेगा, जो विश्व है उसे पूरे मिलकर समाधान भी निकालना होगा। महासागरी जल देखिए हो गया, महासागरी जल संचलन किस तरीके से होता है, पृथ्वी पर जल देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पर आनुवंशिक जैव विविधता हो गई मुख्य रूप से जो बातें हैं यहाँ पर। और 5 अंक का आपका देखिए मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए खंड ख में जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर तो भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये सिलेबस है वो है आपका खंड ख के रूप में। भारत का देखा जाए तो इस विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध किस प्रकार से है, अपवाद तंत्र क्या, संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान क्या है। यानी भारत का देखा जाए तो संरचना किस प्रकार तरीके से तथा भू आकृति विज्ञान किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इस पूरे का अध्ययन किया जाएगा। जलवायु हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण प्रबंध हो गया, ये सभी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है हम लोग को, ठीक है ना। भारतीय मानसून के परिप्रेक्ष्य में सब बातों को देखना है। तो इस तरीके से डिस्टेंस आप लोग का प्राकृतिक संगठन तथा आपदाएं की बात हो गई।